आज मैं आपको SPV 4K डुअल चैनल में जो है 2000 वाट पर चैनल है। और इसमें देखिए क्या फॉल्ट है। पावर मैंने दे रखा है, यहाँ से ये रिले ऑन होकर के ऑफ हो गया है और स्पीकर प्रोटेक्शन दिखा रहा है और चेक में भी कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। तो देखिए स्पीकर प्रोटेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट है। और चेक करने का मतलब ये है कि कहीं शॉर्ट है उसको आप चेक करिए, यही इसका मतलब होता है। अब क्या है कि रिले ऑन हो करके ऑफ हो गया तभी ये चेक लिखा है। एक बार हम फिर से बंद करते हैं इसको, और इसका मतलब पहले समझ लीजिए। स्पीकर प्रोटेक्शन और चेक का मतलब ये है कि कहीं आप चेक कीजिए एम्पलीफायर में कहीं प्रॉब्लम है। तो अभी फ़िलहाल ये लाइट पे आप फोकस कीजिएगा। तो रिले ऑन हुआ फिर ऑफ हो गया, मतलब ऑन हो करके ऑफ हो गया। तो ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, इसका मतलब ये है कि जैसे रिले ऑन होता है तो सप्लाई है इसमें दौड़ने लगता है, और जब कहीं फॉल्ट नज़र आता है तो रिले को क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो रिले का काम यही है कि एम्पलीफायर को पूरी तरीके से जांच लेना, उसके बाद इसमें सप्लाइयाँ देना। तो अभी चेक किया है बट कुछ फॉल्ट दिखा, उसके बाद ये सप्लाई बंद कर दिया। तो अभी देखते हैं कि सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है इस कंडीशन में। तो देखिए इस कंडीशन में जाहिर सी बात है कि सप्लाई दे करके और ऑफ कर दे रहा है, इसका मतलब सप्लाई देता है और ऑफ कर देता है। तो अभी सप्लाई नहीं बताना चाहिए इसमें। अब बता रहा है कि नहीं बता रहा है वो तो हम देखेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि इस कंडीशन में सप्लाई यहाँ पे बताएगा या फिर नहीं बताएगा। तो अभी हमने दे लिया है और फिर से चेक और स्पीकर प्रोटेक्शन लिख रहा है। तो पावर देने के बाद देखते हैं कि ये सप्लाई बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे दो सप्लाई है, हाई और लो, मीडियम सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे लो सप्लाई में क्या बता रहा है देख लेते हैं एक बार, 11 वोल्ट। और यहाँ पे एक बार नज़र आप डालेंगे तो वोल्ट ये घटते जा रहा है। और हाई सप्लाई पे क्या बता रहा है, 13 वोल्ट। अब देखते हैं तो ये 11 और 10, 9, 8, 7, तो ये इस तरीके से ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये था कि ये सप्लाई दिया और देने के बाद फिर से ऑफ कर दिया। कौन ऐसा कर रहा है, तो रील है। अब क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है तभी ये कर रहा है ऐसा। मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि एम्पलीफायर सप्लाई जोन को दिया और जब खराबी दिखा तो वो सप्लाई रिटर्न ले लिया, और उसी दरम्यान में जो भी इसमें पावर का कंडेंसर ये है नीचे वाला, वही धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, तो नए मैकेनिक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अभी आप यही समझ लीजिए कि सप्लाई ये दे करके छोड़ दिया, तो कहीं ये सप्लाई में दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होता तो ये सप्लाई एकदम नहीं देता। ठीक है, तो अभी समझ जाएंगे कि ये जो वायर आ रहा है सप्लाई डीसी, इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जोन में। जोन में कहीं दिक्कत है तभी तो ये सप्लाई दिया और फिर से रिले मतलब ऑन होकर के ऑफ हो गया। तो एक बार हम आपको और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दिखा देते हैं। एक प्रो ग्राउंड में रखते हैं और ऑफ़ करते हैं, और ऐसा करते हैं कि हाई सप्लाई में इसको हम अटैच किए हुए रहते हैं, और उसके बाद फिर से ऑन करके देखते हैं सप्लाई आता है कि नहीं। देखिए 60, 57, 55 आया और फिर धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब ये सप्लाई दिया और बंद कर दिया। यहाँ भी वही कंडीशन है। तो ये कंडीशन कोई एक जोन में होने से भी ऐसा होता है, ये जोन में या तो दिक्कत रहे या तो फिर ये जोन में रहे। तो अभी हम करेंगे क्या, सबसे बड़ा परेशानी है कि अब हम करें तो क्या करें। देखिए हम ड्राइवर बोर्ड को बाद में देखेंगे, ये ड्राइवर बोर्ड को, प्रीएम बोर्ड को बाद में देखेंगे। ये दोनों इसका ड्राइवर बोर्ड है और ये इसका सेक्शन है दिमाग, जिसको मतलब इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये इसका जो है दिमाग है। दोनों को चेक करके ये सप्लाई देता है या बंद करता है, मतलब दोनों तरफ जो राइट और लेफ्ट जो होता है दोनों को जांच पड़ताल करता है, उसके बाद ही ये ऑन करता है या फिर ऑफ करता है। बाकी ये दोनों बोर्ड जो आप देख रहे हो, ये दोनों बोर्ड ये ट्रांजिस्टर को 1943 या 5200 ट्रांजिस्टर को ड्राइव करवाने के लिए लगाया जाता है, जो कि हम प्रीएम बोर्ड या ड्राइवर बोर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। अब बात ये रहा कि हम चेक कैसे करें, कहाँ से इसको हम स्टार्टिंग करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सप्लाई को सीधा डिस्कनेक्ट कर देना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका ट्रांसफार्मर बाइंडिंग हुआ है, पहले से कोई मैकेनिक बाइंडिंग किया है, हालांकि जल गया होगा। तो कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद ये देखिए जितना भी ये पेयर में लगा हुआ ट्रांजिस्टर सब एक पेयर में लगा हुआ है। यदि इनमें से कोई एक भी शॉर्ट होगा तो सभी शॉर्ट दिखाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, बेस से कलेक्टर देखते हैं क्या दिखा रहा है, 370। एमीटर देखते हैं तो एमीटर 23 ओम। ठीक है, तो ये दोनों के बीच रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो ये दिखाएगा। देखिए बेस से कलेक्टर शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, या तो फिर आप उल्टा चेक करोगे, प्रोब को उल्टा चेक करोगे तो देखिए कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा। ये वैल्यू जो आ रहा है वो आकर के धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो इस तरीके से दोनों, ये जो है रेड प्रोब से बताएगा
और बाकी दोनों ब्लैक प्रोब से बताएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है भाई शॉर्ट नहीं है, आपको बेस टू कलेक्टर ही चेक कर लेना है, शॉर्ट नहीं है। तो एक ट्रांजिस्टर में शॉर्ट नहीं है तो इधर किसी भी ट्रांजिस्टर में शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। बाकी मॉसफेट का बात रहा तो वो बात की बात है, पहले हम ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हैं। इधर देखते हैं बेस टू कलेक्टर चेक करेंगे, 3 ओम का शॉर्टिंग है। हालांकि बेस टू कलेक्टर शॉर्ट नहीं आना चाहिए। बेस टू एमीटर 23 ओम बता रहा था इधर, तो इधर भी 23 ओम के अराउंड बताना चाहिए, जो कि 3 ओम का है। सभी में 3 ओम का, तीनों प्रोब में। यहाँ भी देखेंगे एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, आप कहीं भी देखिए उतना ही ओम का शॉर्टिंग दिखाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इधर वाले जोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। वो कितना ओम का है? 3 ओम का शॉर्टिंग है। अब बात ये रहा कि देखिए पहले हम ये जोन को सही करेंगे, पूरी तरीके से सही करने के बाद हम ये जोन को भी एक बार निकाल के देखेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर इधर वाला तो हम चेक किए हैं, लेकिन नीचे वाला तो नहीं ना किए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर वाला हम चेक किए, नीचे इसका भी लगा हुआ है पैर में, तो वो हम नहीं चेक किए। तो इसको हम अभी खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ फॉल्ट है। यहाँ से जोन को हमने खोल दिया। देखिए ये नीचे वाला साइड था और ये ऊपर वाला साइड था। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो आप प्रिंट देख रहे हो, ये प्रिंट इसका बेस है और ये कलेक्टर है और एमीटर है। तो इसका कलेक्टर पिन जो होता है वो होता है इसका आउटपुट पॉइंट। आउटपुट मतलब स्पीकर आउट, ठीक है। और एमीटर पे इसका सप्लाई जाता है। ये जो एमीटर है इस पे सप्लाई जाएगा रेजिस्टेंस के जरिए। तो ये इसका प्लस का सप्लाई ऐसे जा रहा है, मतलब ये समझ लीजिए ये सप्लाई ही जाएगा, ठीक है। तो अभी ये बेस, तो बेस पे रेड प्रोब रखा जाएगा क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये दोनों निगेटिव से बताएगा इससे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। और इसमें 23 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो हो सकता है 23 ओम का शॉर्टिंग दिखाए पलटने के बाद, तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, वैल्यू ठीक है। किसी पे भी आप चेक कर लीजिए, बेस टू कलेक्टर ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये जो प्रिंट आप देख पा रहे हो ये पूरा बेस है, तो बेस पे रेड प्रोब रखते हैं और ये कलेक्टर है, तो 2 ओम का शॉर्टिंग दिखाता है। किसी पे भी आप चेक कर लीजिए तो इधर साइड कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। अब यहाँ पे हम आपको मॉसफेट चेक करके दिखाते हैं। देखिए मॉसफेट में यहाँ पे ये गेट ड्रेन सोर्स, तो रेड ब्लैक प्रोब से बताना चाहिए। देखते हैं एक बार कितना बताता है। तो हालांकि इस पर भी हमें डाउट है, 672 अभी जा ही रहा है। तो उलट करके देखते हैं, इसका वैल्यू निश्चित होना चाहिए। भाई ये भी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, अभी जा रहा है। और गेट से ये चेक नहीं होता, ड्रेन टू सोर्स चेक होता है। तो इसका भी वैल्यू निश्चित होना चाहिए, 400-450 के अराउंड होना चाहिए, जो कि ये भी कोई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये गेट ड्रेन सोर्स, तो ड्रेन टू सोर्स क्या दिखा रहा है? 360-59। उल्टा में क्या दिखा रहा है? ये जा रहा है। तो दोनों को अभी बाहर निकाल के चेक करेंगे। हालांकि निश्चित वैल्यू ये दिखा रहा है, फिर भी हमें डाउट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो यहाँ पे कहाँ शॉर्ट है इसको हम निकालने के बाद ही पता कर सकते हैं। तब तक के लिए हम सभी वायर को एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं। एक बार आपको ये भी देख लेना है डिस्कनेक्ट करने से पहले कौन सा वायर कहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि नया मैकेनिक है, आपको थोड़ा सा हो सकता है जल्दबाजी कर दिए, फिर पता नहीं चल रहा है कहाँ वायर क्या था, तो वो आपको दिक्कत हो सकता है जब तक आपको थ्योरी मालूम नहीं रहेगा। तो अभी देखिए शॉर्ट ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए आपको जिस तरफ का शॉर्ट दिखा रहा है उस तरफ का सभी का रेजिस्टेंस निकाल देना है। और रेजिस्टेंस हम सिर्फ एमीटर वाला निकालें, क्योंकि सप्लाई जो गया है ये मोटा वाला ट्रैक से, ये उस पर एमीटर पे सप्लाई गया है, कलेक्टर इसका आउटपुट है, ठीक है। तो यदि कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो इसका बेस टू कलेक्टर शॉर्ट ही दिखाएगा। कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ कि इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर है, और यहाँ पे जैसा कि हम मल्टीमीटर को रखते हैं, तो अभी हमने क्या किया है, एमीटर का सप्लाई निकाला है। तो जो भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा उसका बेस टू कलेक्टर यदि हम चेक करेंगे तो शॉर्ट ही दिखाएगा, क्योंकि कलेक्टर सभी से अटैच है। तो जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उससे भी कलेक्टर अटैच है और बेस भी अटैच है, यानी कि बेस और कलेक्टर जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उससे भी अटैच है। लेकिन कौन सा पिन अटैच नहीं है? एमीटर, क्योंकि इसी का हमने प्रोब निकाला है। तो एमीटर शॉर्ट नहीं बताएगा, कलेक्टर शॉर्ट बताएगा, बट एमीटर शॉर्ट नहीं बताएगा। वो कलेक्टर क्यों शॉर्ट बताएगा? क्योंकि वो शॉर्ट वाले ट्रांजिस्टर से अटैच है। तो यहाँ देखिए एमीटर नहीं बता रहा है शॉर्ट, कलेक्टर बताएगा। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर ओके है। जो शॉर्ट होगा वो तीनों पिन शॉर्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि इसका तीनों पिन शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये लास्ट वाला ट्रांजिस्टर भी
शॉर्ट है, ये लास्ट वाला सिर्फ शॉर्ट है। बाकी यहाँ पे यदि आप एक बार नज़र डालें तो ये 1407 है जो कि पूरा तरीके से जला हुआ है। और उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जला हुआ है और यहाँ से डायोड फटा हुआ है। और ये 22 को ओम का जो रेजिस्टेंस है हाफ वाट में या फिर 1 वाट में, सॉरी, ये भी जला हुआ है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे और क्या फॉल्ट है, हालांकि उसको हम निकालते हैं जो चीज़ें दिक्कत में है। और ये भी मॉसफेट 150 इनका है, उसको भी एक बार निकाल करके चेक करते हैं, डायोड को भी चेक करेंगे। तो ये दोनों को निकालने के बाद डायोड को चेक करेंगे। नहीं तो फिर एक बार देख लेते हैं। डायोड जो है उल्टा नहीं बताना चाहिए, तो ये उल्टा नहीं बता रहा है, बट जैसे ही प्रोब को पलटेंगे तो ये दिखाएगा वैल्यू। यार क्या हो रहा है, ये डायोड तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, डायोड का कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, उसको भी निकालेंगे। यहाँ 312 उल्टा में नहीं बताना चाहिए यार, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन ये बन रहा है कि इधर एक साइड से दिखा रहा है और एक साइड से नहीं दिखाना चाहिए, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से नहीं दिखा रहा है, इधर और इधर की किसी साइड से भी नहीं दिखा रहा है। तो बाकी जो है वो निकाल करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमने डायोड को भी निकाला है, बाहर निकालने के बाद भी एक बार हम इसको चेक करेंगे। तो कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका नंबर है 1560 और ये 1943 का TTA में है, जो कि शॉर्ट दिखा रहा था। तो ये भाई रियली में शॉर्ट है। अब ये देखिए ये निकल चुका है, तो अब कोई भी कलेक्टर से शॉर्ट नहीं बताएगा, जैसे कि पहले दिखा रहा था। जब लगे हुए में कलेक्टर शॉर्ट दिखा रहा था, लेकिन निकलने के बाद ये कलेक्टर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यही है रीज़न। अब बाकी सब ठीक है, इसको भी एक बार चेक कर लेना है। इधर वाले 150 एन का 1407 लगा रहता है, बट यहाँ पे इधर 150 एन लगा हुआ है, इधर 1407 था जो जला हुआ था। तो 150 एन या 1407 एक ही चैनल का मॉसफेट होता है, तो उसको आप लगा सकते हो। तो देखिए वैल्यू देखिए, ठीक है, उल्टा नहीं बताना चाहिए, ये सही है। इधर वाला डायोड तो हम आपको चेक करके बता ही दिए थे, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लगाते हैं, जो कि जहाँ जहाँ जो लगा हुआ था। तो अभी हम 1407 नहीं लगाएंगे, 150 एन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का होता है 150 एन, बाकी 1407 जो होता है इसका छोटा होता है। तो यहाँ पे ये इसको हम लगाते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है, थोड़ा सा अंदर करके ही लगाएंगे, क्योंकि बॉडी का अटैच करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। और यहाँ TTA 1943, जो कि सभी पेयर में 1943 लगा हुआ है, तो ये भी लगाते हैं। और लेवल में इसको लगाना है मेरे को। लेवल कहने का मतलब ये है कि जिस साइज में ये लगा हुआ है, यानी कि बराबर में, उसी तरीके से इसको भी लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेवल में ला करके पिन को हम थोड़ा सा मोड़ देंगे ताकि इधर उधर ना जाए, ठीक है। अब इसको हम सोल्डिंग से ठीक है। बाकी सोल्डिंग सही से आपको करना है, क्योंकि सोल्डिंग पे ही ये चलता है। ठीक है, यहाँ पे 22 ओम और 5408 का डायोड होता है। और यहाँ पे क्या डायोड है, सॉरी क्या रेजिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा। जो यहाँ पे वैल्यू है वहाँ यहाँ भी वही वैल्यू का होगा भाई। यहाँ लगा 5408, 22 ओम, 46 ओम। और बगल में जीनर को भी एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि दोनों जीनर होता है। एक बार हम इसको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको 2 जीनर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे
तो नहीं दिख रहा होगा कभी मतलब आपको कैमरे में थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो निगेटिव पॉइंट पे निगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो देखिए ये सही है, सही से अटैच नहीं हो रहा है। सभी में क्या है कि कार्बन जैसा पकड़ लिया है लेग में, तो सही से अटैच नहीं होने के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या कंडीशन बनता है। तो ये शॉर्ट है, तो जिनर को इस तरीके से भी चेक करना है, पीएफ को भी देख लेना कहीं ये फटा वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे जो जिनर लगा हुआ था वो 4744 से 15 वोल्ट में लगा हुआ था, तो इस कंडीशन में था। और आपको नंबर मिल जाए तो वोल्टेज से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन गूगल पे डाटा शीट निकाल लोगे तो और बेहतर होगा यदि आप नया मैकेनिक है तो। डायोड को उल्टा नहीं लगाना है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उल्टा लगेगा शॉर्ट एम्पलीफायर हो जाएगा फिर से। फिर हम वापस सभी लेग को जैसे निकाले थे वैसे लगा करके सोल्डिंग कर देंगे। आउट के लिए गया है वो है, और ये निगेटिव स्पीकर आउट के लिए गया है जो है। यदि और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आप वायर देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का, ये ट्रांसफार्मर से जो फिल्टर कैपेसिटर से जो जीरो आ रहा है वो ये है। तो ये वायर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फंडा ये दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये स्पीकर आउट करवाता है। कलेक्टर पिन इसका आउट है, तो यदि हम कलेक्टर को देखें तो ये कलेक्टर आपका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यही कलेक्टर यहाँ पे मिलेगा और डायरेक्ट स्पीकर आउट के लिए चला गया। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर का जो जीरो आ रहा है वो आपको ये रेड प्रोब पे मिल जाएगा। तो यानी ये कह सकते हो कि कलेक्टर से जो आउट हुआ है वो ब्लैक वायर के जरिए, यानी कि कलेक्टर से जो आउट हुआ है वो ब्लैक वायर के जरिए डायरेक्ट आउट में चला गया है और बॉडी में भी फैल गया है। लेकिन जो जीरो आया है ट्रांसफार्मर से, वो ये आया है, वो बॉडी में फैला हुआ नहीं है, वो ये रेड वायर से कनेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एम्पलीफायर आप पहले रिपेयरिंग किए होंगे वो क्या था कि जीरो जो था, जो ट्रांसफार्मर से जीरो बन रहा था वो पूरा बॉडी में फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ये है कि ट्रांसफार्मर का जो जीरो है वो बॉडी में फैला हुआ नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आया है और यहाँ से ये फ्यूज के जरिए ये रेड वायर के जरिए आउट किया, जो कि बॉडी में फैला हुआ नहीं है। बॉडी में फैला हुआ कौन सा है? जो ट्रांजिस्टर से आउटपुट निकाल रहा है कलेक्टर से, वो है, उल्टा है, ये स्ट्रेंजर उल्टा बनाया है। तो यही में नए मैकेनिक कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर दिया है। और ये जो है यहाँ पे ये अटैच रहता है वायर, ठीक है। तो ये तरीका है। तो ये जो है पूरा बॉडी के लिए होगा शायद ये, ठीक है। ये वायर है जो पूरा बॉडी में फैला देता है, यही ये वायर और ये कलेक्टर सब एक है, और ये दोनों एक है, और ये कलेक्टर एक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सप्लाई। तो ये येलो वाला वायर जो था आगे था, ठीक है। थोड़ा सा सही से सोल्डिंग करेंगे हम। उसके बाद येलो के बाद ये था हाई सप्लाई जो यहाँ पे था। मॉस्फेट इसका वही नंबर का रहेगा, बट एक पे ड्रेन पे सप्लाई दिया जाएगा और एक पे सोर्स पे दिया जाएगा। तो ये ब्लू कलर का जो वायर आप देख रहे हो ये आगे था इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर को आगे करेंगे, और ग्रीन कलर थोड़ा सा पीछे था, ये हाई सप्लाई के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। एक बार जून को इस तरीके से प्लॉट करते हैं। कोई भी फॉल्ट होगा सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है, और रिपेयरिंग भी आपको करना है तो सीरीज में ही करना है। तो यहाँ से जैसे देख सकते हो ये
पावर का लाइट आया और पावर का लाइट आने के बाद ये बिल्कुल चला गया। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ दिक्कत ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी ये शॉर्ट है। यहाँ पे सीरीज का लाइट देखिए, ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो हम एक बार क्या करेंगे, ये जो हम सप्लाई का जो सोल्डिंग मारे हैं उसको एक बार हम डिस्कनेक्ट करके देखते हैं। शायद इसी में हाफ शॉर्ट रहे, हो भी सकता है। भाई देखो, अभी ये सीरीज का लाइट कम गया, तो ये हाफ शॉर्ट था। फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर से ये शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं इधर अभी शॉर्ट है। पिछला बार क्या था, मॉसपेट जो था यहाँ पे वो सही बता रहा था, लेकिन जैसे ही लोड पड़ा मॉसपेट भाई फूक गया 150 से। हम इधर साइड का मॉसपेट बदले थे, लेकिन ये इधर साइड का फूक गया है। देखिए, चलो कोई नहीं, रिपेयरिंग करते टाइम इतना जो है फंडा लगते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता है क्या कि ये पहले से हाफ शॉर्ट रहता है, लेकिन जब लोड पड़ता है तो वो फुल शॉर्ट में दिखा देगा। तो इससे भाई नया नया तजुर्बा सीखने को मिलता है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम का नॉलेज नहीं है एम्पलीफायर के बारे में, लेकिन हाँ दिमाग थोड़ा सा लगाते हैं कि मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। कोई नहीं, पूरा नहीं खोलेंगे इसको। भाई यही है वो लौंडा जो शॉर्ट दिखा रहा था। देखिए, IRF 150 N। तो 50 N चेंज करने के बाद देखिए इसका कंडीशन ये बन जाता है कि जैसे ही हम पावर देते हैं पावर आता है, बट यहाँ पे फिर से ये हाफ शॉर्टिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, हमने इस साइड का फोल्ड सही किया था, लेकिन इस साइड में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। क्या मिस्टेक किया मैं दिखाता हूँ। इधर हमने तो सही कर दिया है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जिधर का शॉर्ट रहेगा तो हमने चेक करने के लिए बताया था बेस टू कलेक्टर। तो यहाँ देखिए बेस टू कलेक्टर बता रहा है, लेकिन उल्टा करने के बाद नहीं बताना चाहिए, जो कि यहाँ पे बता रहा है। उल्टा भी बता रहा है और सीधा भी बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बेस टू कलेक्टर ऐसे में नहीं बताएगा, वो वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा बताएगा, बट ऐसे नहीं बताएगा। एक समय के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, देखते रहिए। कुछ इस तरीके का फोल्ड। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा, लेकिन बारीकी से हम इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। कोई एक रेजिस्टेंस फॉल्ट होगा, तो यहाँ से ये 0.15 का है, ये सही है, ये सही है, यहाँ से ये सही है, ये लीकेज है, ये रेजिस्टेंस कटा हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस कटने के, देखिए आगे रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ये भी सही है, बट ये रेजिस्टेंस कटा हुआ है। अब कटने का रीज़न ये हो सकता है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ होगा। तो एक बार फिर क्या करता है, बेस टू कलेक्टर बता रहा है, एमीटर, ये देखिए। फिर उल्टा चेक करते हैं, ये भी बता रहा है उल्टा उल्टा। इसको एक बार निकाल करके देखते हैं, हमको इसमें शॉर्ट शक दिख रहा है एक बार। तो देखिए बिल्कुल भाई ये लीकेज ट्रांजिस्टर है, उल्टा पुल्टा सब बता रहा है यार।
इसका नंबर है TTA 5200। रेजिस्टेंस भी हमें देखना पड़ेगा एक बार। अब देखते हैं इसमें सप्लाई देकर। तो सीरीज का लाइट भी चला गया है पूरी तरीके से, फैन भी चल गया है। एक बार सीरीज पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये कंडीशन है भाई। अब इसका सप्लाई चेक करते हैं, पूरा प्रॉपर बनेगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि सप्लाई क्या बन रहा है। 100 हाई सप्लाई में 100 से ऊपर बन रहा है, लो सप्लाई में 50 प्लस बन रहा है, अभी 50 प्लस बन रहा है। तो ये फुल वर्किंग करने के लिए रेडी है। तो इसको तो फाइनली ये ओके हो चुका है। अब देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो ये चेक जो था वो चला गया है। अब हमने वहाँ से कार्ड के थ्रू इसमें ऑक्स डाल दिया है, देखते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रहा है कि ये लीवर जो है वो उठा नहीं रहा है। तो देखिए लीवर का प्रॉब्लम जो आता है वो यहाँ पैनल से आता है, एक प्रीसेट रहता है, उसको शायद मैं चेंज करूँ या फिर उसको सेट करूँ सही तरीके से तो वो ओके हो जाए। लेकिन यहाँ सीरीज का लाइट का इस कंडीशन में होना चाहिए। उस टाइम जो जल रहा था ना वो सप्लाई भी बना रहा था बट जल रहा था। इसका मतलब ये था कि हाफ शॉर्टिंग में था और वो चीज़ें हम थोड़ा सा मिस कर दिए, चेक नहीं कर पाए। हालांकि ये चीज़ें मैकेनिक के साथ एक होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड का जोन जो है उसको हम एक बार चला करके देखते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड का भी जोन का वही हाल है। तो यही है इसका डिस्प्ले का जो लीवर का जो हाफ और डाउन होने का सिस्टम रहता है वो प्रीसेट से यहाँ पे 0 किया हुआ है। यहाँ एक प्रीसेट रहता है कहीं पे भी, मैंने कई बार देखा है। तो वो प्रीसेट को बढ़ाएंगे तो शायद वो लीवर थोड़ा सा ऊपर जाए, बट शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कस्टमर जो है हो सकता है मिक्सचर से लेवल ऊपर करे। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव आते हैं तो लाइव में आप सवाल पूछा कीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।